सम्मान दिखाते हुए पीएम मोदी के आने से पहले अमेरिकी झंडे को हटाकर भारतीय तिरंगा लगा दिया है। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने पहली मीटिंग ही तुलसी गैबर्ड से की है, राइट आफ्टर लैंडिंग इन वॉशिंगटन डीसी। যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গ্যাবার্ডের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোदी। इंडिया दिन ब दिन बड़ा मुल्क होता जा रहा था, पाकिस्तान पीछे रह गया। क्या इकबाल ने इसी पाकिस्तान को ख्वाब देखा था? या क्या इसी के लिए माओ बहनों ने अपनी इज्जतें कुर्बान की थी? नहीं। जवानों ने अपने मुकद्दस खून से इस सरजमीन की आबियारी की थी? नहीं। आज राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी बांग्लादेश का भी मुद्दा उठा सकते हैं। उनमें चंद लीडर्स ऐसे हैं जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और उसमें मोदी जी भी शामिल हैं। उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए नजर आते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी हमारे हमसाया मुल्क के, मुझे डोनाल्ड ट्रंप की उस इनॉग्रल सारा जो तकरीब थी उसके आसपास उनके नजर आते हैं। पाकिस्तानी सर कोई नहीं था, ये हमारी गवर्नमेंट के एंड पे था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ये फेलियर है। व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात होने लगी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुलसी गैबर्ड से भी होगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। उषा वैन से ऑलरेडी फ्रांस में हो चुकी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो वो कहते हैं ये अपने ही लोग हैं सारे। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में हैं। अमेरिका की सरकार ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को वॉशिंगटन के सबसे ऐतिहासिक ब्लेयर हाउस में ठहराया है। 200 साल पुराने ब्लेयर हाउस में रुकने वाले लोगों की वजह से इसे दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव हाउस कहा जाता है। ब्लेयर हाउस व्हाइट हाउस के सामने है, इसमें दुनिया के एक ताकतवर व्यक्ति ही रुक सकते हैं। ब्लेयर हाउस पुतिन, एलिजाबेथ विंस्टन, चर्चिल जैसे दुनिया के कुछ मुख्य नेताओं की मेजबानी कर चुका है। अब इसी ब्लेयर हाउस ने सम्मान दिखाते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से पहले अमेरिकी झंडे को हटाकर भारतीय तिरंगा लगा दिया है। पूरे ब्लेयर हाउस को तिरंगे से सजा दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिकी झंडा हटाकर ब्लेयर हाउस में तिरंगा लगाया जा रहा है। पाकिस्तान इस वीडियो को देखकर रो रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा कि देखो, ब्लेयर हाउस ने अमेरिकी झंडे को हटाकर भारतीय तिरंगा फहरा दिया है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने पहली मीटिंग ही तुलसी गैबर्ड से की है, राइट आफ्टर लैंडिंग इन वॉशिंगटन डीसी। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? एक तो मुझे याद है कि जब तुलसी गैबर्ड जो हैं उनके बारे में ये बात चली कि शी इज़ बिन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, तो मोदी साहब ने ट्वीट की और कहा कि मेरी दोस्त तुलसी गैबर्ड को मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो नरेंद्र मोदी बड़े खुश हैं कि मैं अमेरिका के अंदर आया हूँ, तो मेरी विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात होने लगी है, तुलसी गैबर्ड से भी होगी, उषा वैन से ऑलरेडी फ्रांस में हो चुकी है। तो वो कहते हैं ये अपने ही लोग हैं सारे, ये अपने ही लोग हैं। और मोदी साहब का शेड्यूल बड़ा पैक है और ये मुलाकात जो है ये किसके कहने पे हुई होगी अगर आप जस्ट इसको देखें। आदित्य, आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की, और वो अब अमेरिका के विजिट पर हैं, और आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट इस वक्त, खासतौर पे जब अभी ऑलमोस्ट एक मंथ जो है वो होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को, मगर हुआ नहीं है, और उनमें चंद लीडर्स ऐसे हैं जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और उसमें मोदी जी भी शामिल हैं। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये विजिट है प्राइम मिनिस्टर की आरजू। और थोड़ा सा मैं आपके व्यूअर्स को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप 20 जनवरी को उन्होंने अपना ऑफिस एज्यूम किया, और उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 4th लीडर हैं। सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, फिर जापान के प्रधानमंत्री शिबा, और फिर हमने जॉर्डन के किंग की मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ देखी, और अब चौथे नेता है नरेंद्र मोदी, हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में जिनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात होने जा रही है। आप इसे देखें कि व्हाइट हाउस के एकदम क्लोज
जो प्रेसिडेंट का गेस्ट हाउस होता है, ब्लेयर हाउस, वहां पर प्राइम मिनिस्टर को ठहराया गया है। और प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में 2-3 बातें मैं कहना चाहती हूँ। एक तो ही डिजर्व्स अप्लॉज आरजू, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार ट्रैवल करते हैं, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं धुआंधार रफ्तार से, क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है धुआंधार रफ्तार से रन बनाना। यहाँ पर भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जो धुआंधार रफ्तार से दुनिया भर का दौरा करते हैं। पहले वो फ्रांस में थे, पेरिस, मरसाई से डीसी पहुंचे हैं, और बहुत ठंड है वहां पर, लेकिन उसने भी इंडियन डायस्पोरा जो था उसके जोशो खरोश में किसी तरह की कमी नहीं देखने को मिली, और बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं वहां पर, वो प्राइम मिनिस्टर को देखने, उन्हें रिसीव करने, उन्हें वेलकम करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। अब 2 बातें मैं कहना चाहती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा तुलसी गबार्ड के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो पहली मुलाकात हुई वो तुलसी गबार्ड के साथ हुई। तुलसी जो कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, हालांकि वो इंडिया की नहीं है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार लोग उन्हें इंडियन होने के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। नो, शी इज नॉट एन इंडियन, शी डजंट हैव एनी ओरिजिन इन इंडिया। फिर दूसरी बड़ी बात जो है, अभी सोचे जरा कि उन्होंने शपथ ही ली डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की। उनके अंडर में 18 एजेंसीज रहने वाली हैं, जिसमें FBI, CIA, NSA जैसी बड़ी एजेंसीज तमाम शामिल हैं। और उनकी पहली मुलाकात होती है, प्राइम मिनिस्टर DC में लैंड करते हैं, और उसके बाद उनकी पहली मीटिंग होती है, वो होती है तुलसी गबार्ड के साथ। क्या मोदी साहब ने इस मुलाकात की रिक्वेस्ट की होगी, या मोदी साहब ने ये पैगाम दिया होगा कि हाँ जी, मेरा ये ज़रूरी है तुलसी गैबर्ड को मिलना, और ये तासुर देना। आपको याद है कि जो तुलसी गैबर्ड हैं, जब इनकी कंफर्मेशन हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि मुझे कभी पुतिन का जो है वो कहा जाता है, और कभी मोदी का कहा जाता है, पपेट कहा जाता है। मुझे इस चीज़ से बड़ी ये गुस्सा लगता है मुझे, कि मैं, क्योंकि इन्होंने पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो वैसे ही इनका एक ताल्लुक है। तो याद है आपको कि जब नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म बने 2014 में, तो इनको इनवाइट किया गया। उस वक्त अमेरिका, इस वक्त इंडिया इस पोजीशन में था कि इंडिया PR करना चाहता था, यानी कि इंडिया एक्सेस लेना चाहता था अमेरिका के अंदर। एंड शी वाज द फर्स्ट फ्रेंड जो आई, और वो आके मोदी साहब से मिली, और उसने ये सारी चीज़ें की, और आज वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बन गई हैं। देखिए, जो नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टमेंट की इन फ्रेंडशिप, ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई पैसों का लेन देन नहीं होता, ये फ्रेंडशिप होती है, ताल्लुकात होते हैं। ये जो तुलसी गैबर्ड के ऊपर जो एक पर्सनल फ्रेंडशिप की जो इन्वेस्टमेंट की, जो उनको बुलाया, वो आज पे कर रही है ना मोदी साहब का। ठीक है जी, 2 दिन का विजिट है, बड़ा थोड़ा विजिट है 2 दिन का, अगर मैं आपको देखूं। और अभी वो पहुंचे नहीं थे तो जनाब बड़ी सर्दी, और डियास्पोरा एयरपोर्ट पे इधर उधर। ठीक है जी। और आपको पता है डियास्पोरे को तो बहुत वेलकम करते हैं मोदी साहब, बड़ा पसंद करते हैं।